होली और जुमे की नमाज को लेकर अब उत्तर प्रदेश से बिहार तक बवाल छिड़ गया है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के उस विवादित बयान के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उसने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा आपको हम एक एक कर तफसील से बताते हैं। यहां तक कि इसके बाद बिहार में किस प्रकार से बवाल मचा हुआ है आपको हम आगे बताएंगे, एक एक कर आप सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली साल में एक बार आती है जबकि जुमे की नमाज हर हफ्ते होती है। सीएम ने आगे कहा कि अधिकारी ने भले ही पहलवान की तरह बात कही हो, लेकिन अर्जुन पुरस्कार विजेता ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है। वे आगे कहते हैं कि हमारा वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्ड विजेता रहा है, पूर्व ओलंपियन है, उसने पहलवानी की तरह अपनी बात कही तो कुछ लोगों को बुरी लगी, लेकिन सच यह है कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह का बयान आया है। वे कहते हैं कि सफेद टोपी वाले उस दिन तिरपाल का हिजाब पहन ले ताकि उस पर रंग ना पड़ पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर राम मंदिर हम स्थापित करके मानेंगे। इसके लिए हमें अपना अगर पूरा संपत्ति बेचना पड़ जाए तो उसे हम बेच देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पहली ईंट हम रखेंगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। आपको एक एक करके सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी नेता सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी अधिकारी की यह भाषा ठीक नहीं है और संसदीय नहीं है। सीएम योगी को भी समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में भी बहुत सारे पहलवान हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी के पहलवानों की भाषा उसी रूप में लेनी चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव ने संभल सीईओ के उस बयान पर तल्ख भरे अंदाज में कहा था कि अनुज चौधरी वही व्यक्ति है जिन्होंने दंगे कराए थे। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोगों को जेल में रहना होगा। वे हमेशा गलत बयान देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस हामी भरे बयान के बाद अब देश भर में बवाल मच गया है। वो बयान अब बिहार तक पहुंच गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि अगर मुसलमानों को कलर से दिक्कतें हैं, परेशानी है तो वो कलर की दुकान ना करें, रंग ना बेचे। अगर उन्हें ज़्यादा परेशानी है तो वे घर से बाहर जुमे के दिन ना निकले, घर में ही नमाज पढ़े। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी भड़क गए। उसने क्या कुछ कहा उसके बयान को आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को सुन लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। तेजस्वी यादव बचौल बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया कि होली में मुसलमान बाहर न निकले, यहां बचौल के बाप का राज नहीं है, यह बिहार है। यहां एक मुसलमान भाई की रक्षा 5-5 हिंदू भाई करेंगे। सत्ता रहे या न रहे, हम लोग बीजेपी के एजेंडा को कामयाब होने नहीं देंगे। समाज में गंदगी फैलाना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष किया। वे कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार को हिम्मत है बचौल को बुलाकर डांटे। वे आगे कहते हैं कि देश जाए भाड़ में, नीतीश जी को सिर्फ कुर्सी प्यारी है, सबक सिखाया जाएगा, भूले नहीं। सत्ता में रहे या ना रहे, जो भाईचारा भंग करेगा संविधान के खिलाफ जाकर उसको सबक सिखाएंगे। इस तरह के लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हिरासत में लिया जाना चाहिए। इस तरह से बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, अब दिल्ली, वहां से लेकर पूरे देश में होली को लेकर अब गहमा गहमी बहस शुरू हो गई है, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन जाने से पहले बस इतना ही कहूंगा कि होली कोई पहली बार नहीं है जब हिंदू भाई लोग मनाएंगे, या फिर जुमे की नमाज पहली इस बार नमाज नहीं होगी जब मुसलमान लोग अदा करेंगे। ये सदियों से चलता आ रहा है, सभी अपने अपने समय पर अदा करते हैं और त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक पार्टियों का हर त्यौहार में इंटरेस्ट देखने को मिला है, इसे देखते हुए अब जिस प्रकार से मुस्लिम और हिंदू के बीच भाईचारा का मिसाल दिया जाता था, लेकिन आज के दौर में
वो कुछ देखना अब किसी के लिए मुनासिब नहीं लग रहा है। हालांकि उल्टे जब त्यौहार का समय होता है तो सभी धर्म के लोग परेशान हो जाते हैं कि इस बार क्या कुछ होने वाला है, इस बार कौन फंसने वाले हैं और कौन बचने वाले हैं। ऐसी कोई बातें पहले देखने को नहीं मिली थी। पहले ईद के समय में हर हिंदू भाइयों को एक अलग प्रकार की उपहार मिला करता था। वे सभी साल भर इंतजार करते थे कि मुस्लिम भाई के यहाँ हम जाएंगे ईद पर और वहाँ पर सेवैयाँ खाएंगे। वहीं होली के मौके पर सभी मुस्लिम भाई 365 दिन इंतजार करते थे कि इस बार हम पकवान खाने के लिए अपने दोस्त के पास, हिंदू दोस्त के पास जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि जब भी कभी हिंदू और मुसलमानों का त्यौहार इस देश के अंदर मनाया जाता है, उससे पहले एक बड़ा सा मुद्दा देश में छिड़ जाता है। शायद इन दोनों के बीच प्रेम, मोहब्बत, सौहार्द विशेष पार्टी को पसंद नहीं आती है। वे नहीं चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, देश की तरक्की में मदद करें। वे चाहते हैं कि दोनों अपने अपने हिसाब से अलग रहें ताकि उनको फ़ायदा होगा। बाकी आप समझदार हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपके मन में आए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़। मैं हूँ इमरान। नमस्कार, शब बखैर।